तो बीरभूम की ये जो हिंसा है ये ममता बनर्जी के लिए और भी परेशानी पैदा कर सकती है। पहले ही ममता बनर्जी कानून व्यवस्था के आरोपों को लेकर घिरी हुई हैं और वो भी एक ऐसे समय जब 2024 के चुनाव से पहले ममता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्हें गैर बीजेपी गैर कांग्रेस विपक्ष में एक बड़ी भूमिका की तलाश में वो अपने आप को पा रही हैं। लेकिन इस तरह की जो कानून व्यवस्था की स्थितियां हैं वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। बीरभूम जिले का बागतोई हत्याकांड ममता बनर्जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बुरा साबित हो सकता है। उनके राजनीतिक विरोधी इस मसले पर खुलकर कानून व्यवस्था के हालात पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी का नियंत्रण नहीं रह गया है और हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी इस हत्याकांड के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि राज्य का गृह विभाग भी उनके ही पास है। उन्होंने इस आधार पर ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया है। हम लोग का जो मांग है, गृह मंत्री को अपनी पद छोड़ना पड़ेगी। सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और जो मर्डरर है उसको अरेस्ट करने से काम नहीं होगा। जो कॉन्स्पिरेटर है, पीछे जो है, उसको भी अंदर लेना चाहिए, कानून के अंदर आना चाहिए। बंगाल में विपक्षी कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग कर रही है। कांग्रेस का भी आरोप है कि राज्य की खराब होती कानून व्यवस्था के लिए ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। I have proposed to the President of India that at least मैं भारत के राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य को काबू में रखने के लिए अनुच्छेद 355 को लागू करें। in order to restrain this slide of this government. The major perception problem if Mamata has to. ममता के सामने राज्य की छवि को बचाना बड़ी चुनौती है। अगर वो 2024 में खुद को बीजेपी के मुकाबले प्रधानमंत्री के वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर देखती है तो उन्हें बंगाल की छवि दुरुस्त करनी होगी। अगर आप मोदी को देखें तो वे मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और कॉरपोरेट को ये समझाने में कामयाब रहे थे कि राज्य में निवेश के मामले में वो जो दावा करते हैं वो पूरा भी करते हैं। Whether it's middle class, upper middle class or the top corporate sector that. उधर तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि ममता बनर्जी अडानी समूह के ताजपुर पोर्ट जैसे बड़े उद्योगों को आकर्षित करने के लिए बंगाल की छवि सुधारने में जुटी हैं। अगले लोकसभा चुनाव से पहले ममता के सामने गैर बीजेपी गैर कांग्रेस पार्टियों में बड़ी भूमिका के लिए कई दावेदार हैं, जिनमें अरविंद केजरीवाल तेजी से उभरे हैं, जिनकी अब 2 राज्यों में सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही अरविंद केजरीवाल को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने में जुटी हुई है। आपका दावा है कि बीजेपी और गैर बीजेपी मुख्यमंत्री जैसे ममता बनर्जी उसकी कई योजनाओं की नकल कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक विरोधियों को लगता है कि बगतुई गांव में हुई हादसा जिसमें बच्चों और महिलाओं की मौत हुई है, ये ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी होती है और ऐसा लगता है कि तृणमूल के अंदर जो गुटबाजी है, जो राइवलरी है, वो ममता बनर्जी के कंट्रोल बाहर है, तो शायद ये उनके 2024 के जो नेशनल एम्बिशंस है उस पर असर डाल सकती है। कैमरा पर्सन GD शंकर के साथ बगतुई विलेज से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।